हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल SRG के क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम कूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि फ्रेंड, आने वाले एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में कूट वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सबसे पहले इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? सूरजपुर, कोरिया, महेंद्रगढ़, भरतपुर, तिरमिरी, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरजपुर और कोरिया दोनों जिलों से होकर कर्क रेखा और मानक समय रेखा इन दोनों जिलों से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में ग्रेनाइट चट्टान पहली है, ये सही है। कैरागढ़ श्रेणी कडप्पा के पूर्व की शैल ए कथन भी सही है। सोनाका संस्कृत चट्टान डाइक के रूप में होती है, ये भी सही है। नांदगांव श्रेणी कडप्पा की पूर्व की शैली है, एक कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 इसका जितने दिए गए विकल्पों में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुरी इल्स के संदर्भ में कथन का चयन करें। इसके पश्चिम भाग में भान नदी बहती है, इसके उत्तर में महादेव पहाड़ है, यह तालवेश्वर और बराकर चट्टानें पाई जाती है। केवल कथन एक सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 2 और 3 सही है, कथन 1 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 2 और 3 सही है, यानी कि इसके उत्तर में महादेव पहाड़ ये भी सही है और यहाँ तालचेर और बाराकर चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख जल विभाजों को सम्मिलित कीजिए। के जल विभाजक को मैच करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैकाल पर्वत श्रेणी का जो कि शिवनाथ व वेनगंगा को विभाजित करती है। केशकाल पर्वत महानदी व इंद्रावती नदी को विभाजन करती है। देवगढ़ की पहाड़ी गोपत और रियन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर पर्वत जो कि गंगा व महानदी के मध्य जल विभाजक के रूप में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशकाल घाटी के संबंध में असत्य कथन है, असत्य कथन पूछा है। ये 12 मोड़ है, ये कथन सही है। इसमें पुलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ये कथन भी सही है। महानदी और इंद्रावती का जल विभाजक है, ये कथन भी सही है। ये कुंडा गांव में स्थित है, ये कथन भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें जिससे भी दिया गया इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर्वत को उनके ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गौरलाटा, देवगढ़, तो इन सभी पहाड़ियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दल्लीराज, उसके बाद दल्हा पहाड़, देवगढ़, गौरलाटा, इनकी हाइट के हिसाब से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? सामरी पार्ट, मैन पार्ट, जसपुर पार्ट, जारंग पार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सामरी पार्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा, कांकेर। मधेश्वर पहाड़ जो कि जशपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? उसूर, चारामा, कोंटा, दरबा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंटा तहसील में यानी कि सुकमा जिले में गोलापल्ली पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है। देवगढ़ की पहाड़ी, जसपुर पाट, अबूझ माड़ पहाड़ क्षेत्र, चौड़ाल क्षेत्र। इसको मैच करना है। केवल एक दो, केवल एक दो तीन, केवल 3 और 4, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, जो कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी के संदर्भ में क्या सही है? इसे रेंगुर बर्री कनार कहा जाता है। गन्ने व चने की खेती में हेतु उत्तम है। इसमें नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें प्राकृतिक क्षारीय होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जितने भी कंडीशन दिए हैं सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को सही क्रम में जल ग्रहण क्षमता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महानदी, गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी, नर्मदा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, महानदी, गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी, नर्मदा। जो कि महानदी में सबसे ज़्यादा इसकी जल ग्रहण क्षमता लगभग 56% जल ग्रहण क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी के संबंध में सत्य है। इसका प्राचीन नाम कनक नंदिनी है। प्रदेश का सबसे बड़ा पुल सड़क इसी नदी पर बना है। राज्य में महानदी सोंदूर और शिवनाथ का संगम है। इसकी लंबाई राज्य में 286 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, यानी कि तीसरा कंडीशन गलत है। राज्य में महानदी पैरी सोंडूर इसका संगम है, यहाँ शिवनाथ दिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा अफवाह तंत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। राज्य का सबसे छोटा अफवाह तंत्र, इसकी प्रमुख नदी बंजर व ताड़ा है। यह राज्य के पश्चिम क्षेत्र में प्रभावित होती है। इसे महानदी व इंद्रावती के जल विभाजक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये गलत कथन है। ये तीनों सही कथन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित योगों में से कौन सा नदी और उसके सहायक नदी को सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती की सहायक नदी सबरी नदी नहीं है। सबरी नदी जो कि गोदावरी में डायरेक्ट जाके मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लोय अयस्क क्षेत्र हैं। धल्ली, राजौरा, बैलाडीला, रावगढ़। ऑप्शन देखें तो केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 1 2 सही, केवल 2 सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी छत्तीसगढ़ राज्य के लोय अयस्क क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में कौन सा शैल समूह में चुनने के पत्थर की प्राधान्यता का है? विंध्यन क्रम, कडप्पा, लमेटा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कडप्पा क्रम का चित्र, जो कि चुन्नी पत्थर में मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? सियावा पहाड़, गड़िया पहाड़, कलवारी पहाड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलवारी पहाड़, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैक्का श्रेणी स्थित है? पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तर में, दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी भाग में छत्तीसगढ़ राज्य में मैक्का श्रेणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इन अभयारण्यों में क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घटते क्रम में हो जाएगा। सबसे पहले तमोर पिंगला, गोमर्दा, पामेड़, बारावनापारा। तमोर पिंगला का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है गोमर्दा, पामेड़, बारावनापारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भालकों के संबंध में गलत कथन है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। हंगरी व रूस के सहयोग से निर्मित है। वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी। ऑप्शन नंबर डी, इसके 51% शेयर टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन का चुनाव करना है। राज्य में सालवन का प्रतिशत 40.56% है। राज्य में मिश्रित वन सबसे कम है। राज्य में संरक्षित वन सर्वाधिक है। राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन अधिक है। तो इसमें सही कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से गलत कथन का चयन करें। गंगरेल बांध राज्य का सबसे लंबा बांध है, ये कथन सही हो जाएगा। दुधावा जलाशय कांकेर में है, ये कथन भी सही है। राज्य में वृहद परियोजना है, ये कथन गलत है। मिनी माता परियोजना अध्यय नदी में है, ये कथन भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन में गलत कथन का चयन करना है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी जोड़ो परियोजना में शामिल नदियां हैं। महानदी, केवई, शिवनाथ, पैरी, इनमें से नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महानदी, शिवनाथ, पैरी, इन महानदी, शिवनाथ और केवई नदी को नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वन में होता है? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ए और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरक्षित और संरक्षित वर्ग के वन में लकड़ी काटने, पशु चराने में प्रतिबंध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? शालवन, सागौन, मिश्रित वन, बांस वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीजल के लिए अनुशंसित पौधा है? रतनजोत, करंजी, घृत कुमारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रतनजोत करण, जो कि बायोडीजल के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्याही बनाने में काम आता है? कैर, लाख, अर्रा, चिरौंजी। स्याही बनाने के लिए मुख्य रूप से कैर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द क्रेडा का पूर्ण शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती योजना के अंतर्गत राज्य के निम्न में से किस श्रेणी के लोग को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में की जा रही है? अनुसूचित जाति, आदिवासी, गरीब रेखा से नीचे वाले परिवार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब रेखा से नीचे वाले परिवार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शक्कर कारखानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए स्थापना वर्ष के आधार पर। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले बोरमदेव शक्कर कारखाना, उसके बाद महामाया शक्कर कारखाना, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईब नदी के संबंध में कौन सा कथन सही कथन का चयन करना है? एक और दो, तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा
दूसरा कंडीशन भी सही हो जाएगा। और चौथा यानी कि ये तीसरा कथन गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजना नहीं है। मिनीमाता, गंगरेल, मनियारी, अरपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरपा और मनियारी नदी में जल विद्युत परियोजना नहीं बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएमडीसी के कौन कौन सी परियोजना संचालित है। कोल, लोहा, बॉक्साइट, टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि सीएमडीसी के परियोजना में संचालित किया जाता है। राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। तो फ्रेंड, आज का सेशन और वीडियो का लेवल कैसा रहा। अगर वीडियो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब